नमस्ते साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज की इस धमाकेदार लेक्चर में। आज हम जो विषय वस्तु देखने जा रहे हैं वो लेटर के बारे में है, पत्र लेखन के बारे में है। बोर्ड के पेपर में किस तरीके से आपको पत्र लिखना है, कौन सा पत्र लिखना है, उसका पैटर्न क्या है, कहाँ पर लाइन छोड़नी है, कहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी है, किस तरीके से पैसेज बनाना है, किस तरीके से लिस्ट बनानी है। इवन लेटर आने के बाद उस लेटर में से अपना एड्रेस कौन सा है, सामने वाले का एड्रेस कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली उसके अंदर लिखना क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, आज के इस लेक्चर में हम क्या बताएंगे, तो हम बातें करने वाले हैं कि पैटर्न के बारे में, कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मल लेटर करना है कि इनफॉर्मल लेटर करना है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग कि लेटर लिखते समय में लेटर के अंदर कैसे क्या लिखा जाता है। मराठी नहीं आती फिर भी हम लोग अंदर क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं लेटर के। सबसे पहली बड़ी बात तो ये होती है कि बोर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये बहुत सारे ना क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के नीचे देखो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं स्क्रीन के ऊपर लगाऊंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें से सब्जेक्ट ढूंढा जाता है, अपना एड्रेस कौन सा है वो ढूंढा जाता है, सामने वाले का एड्रेस कैसा है वो कैसे ढूंढा जाता है लेटर आने के बाद, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी जिसको लेटर लिखना आता है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेना या स्क्रीनशॉट मार लेना या समझ के ले लेना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाना, क्योंकि ये बहुत ही 2023 की जो एग्ज़ाम हो रही है बोर्ड की, इसके लिए ये जो क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर कहीं पर भी डाइजेस्ट में वगैरह आपको दिखाई देने वाले नहीं क्वेश्चन है। 21 में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जिसको लेटर लिखना आता है वो जाओ लेटर लिखो, जिसको प्रॉब्लम है लेटर लिखने के लिए वो मेरे साथ जुड़े रहो। देखो क्वेश्चंस मैंने पहले ही दिखा दिए हैं, आप जाइए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, ये क्वेश्चन हुआ और उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन है। 15 जून का है वृक्ष लागवड़ कार्यक्रम, ठीक है। जिसको लेटर आता है बिंदास सॉल्व कर लीजिएगा। चलो जाएंगे, शुरू करेंगे आज के टॉपिक को। सबसे पहली बात तो ये लेटर का क्वेश्चन आता कहाँ पर है, तो लेटर का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है अ विभाग में आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन को एक और रहता है और यहाँ पर होता है सारांश लेखन। तो यही जो है सारांश लेखन है वो आपको करने का नहीं है। आपको क्या करने का है, आपको करने का है पत्र लेखन, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जिसे प्रॉपर तरीके से मराठी आती है, जिसको समरी करना आता है, वो हमेशा सारांश लेखन कर सकता है। लेकिन जिसे मराठी समझ में ही नहीं आ रहा है वो 1/3 करने के लिए जाओ मत, लेटर लिखो, उसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेटर जब कर रहे हो इसमें भी 2 ऑप्शन रहेंगे आपको, एक होगा फॉर्मल लेटर, एक होगा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को सिर्फ देखने का है, करने का नहीं है। आपको कौन सा लेटर करना है, तो आपको करने का है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में कौन से क्वेश्चन रहते हैं, तो एक तो अगर आपको आएगा मांगनी पत्र, मांगनी पत्र, मांगनी पत्र, मांगनी करने वाला पत्र, मांगनी पत्र, मांगनी पत्र, मांगनी पत्र, जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर ही क्या होगा आपका, वही लेटर आपको सॉल्व करने का है, ठीक है। मैं 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही देखने का है लेटर में सबसे पहली बात, कि लेटर कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा कॉल करना है, मांगनी पत्र। अगर मांगनी पत्र लिखा हुआ नहीं रहेगा तो लेटर में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा, लेटर में लिखा हुआ रहेगा विनंती पत्र, विनंती पत्र, विनंती पत्र, विनंती पत्र। फॉर्मल लेटर कौन सा है, इनफॉर्मल लेटर कौन सा है, पहचान में नहीं आता है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। उस समय में मांगनी पत्र कहाँ पर लिखा हुआ है और विनंती पत्र कहाँ पर लिखा हुआ है, वो सेंटेंस को देख लेने का। जिस सेंटेंस में मांगनी पत्र या विनंती पत्र लिखा हुआ है वो सेंटेंस हमारा, वो सेंटेंस या वो क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, फॉर्मल लेटर है। क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से एक एडवर्टाइज रहती है या कोई भी एक न्यूज़ होती है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहेगा विद्यार्थी प्रतिनिधि इस रिश्ते से, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। और इस तरीके से ऐसे 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक तरफ होता है फॉर्मल और एक तरफ होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कैसे पहचानने का, फॉर्मल में देखो ये वाले बॉक्स में, देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ रहेगा, मांगनी लिखा हुआ रहेगा या क्या लिखा रहेगा, विनंती लिखा हुआ रहेगा। जिस बॉक्स में मांगनी या विनंती पत्र लिखा हुआ रहेगा बस यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका सब्जेक्ट है और यहीं से शुरू हो जाती है लेटर लिखने की शुरुआत, ठीक है। चलो
अभी जो मैंने बताया एक बार याद रखना, मैं जब ये क्वेश्चन लगाऊंगा ना, जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तब यही चीज़ आपको बतानी है और यही चीज़ याद रख के हमें कौन सा लेटर सॉल्व करना है ये हमें पता करने का है। उसके पहले चलो शुरू करते हैं कि फॉर्मेट क्या है, लेटर लिखने का कैसा है, ये उसको पहली बात तो शुरू कर देते। चलो एक मार्जिन बना के लेता हूँ मैं बोर्ड के पेपर जैसी, ठीक है। सबसे पहली बात आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखने का है दिनांक। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, चलो दिनांक, ठीक है। दिनांक की स्पेलिंग पूरी कंप्लीट नहीं लिखने की लिखी तो भी चलेगा, दिनांक ऐसे करके अंदर लिख देना, ठीक है। दिनांक कहाँ कहाँ से मिलेगी आपको, दिनांक आपको मिलेगी लेटर में, क्वेश्चन के अंदर से भी मिल सकती है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन में आया कि आपको पेड़ लगाने हैं स्कूल में, और पेड़ को क्या बोलेंगे, रोपे, पौधे लगाने के आपको रोपे बोलेंगे, रोपे, ठीक है, मराठी में रोपे। तो आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर, और आपको किसी कहीं से भी आपको क्या बोला है, नर्सरी से पौधे मांगने के लिए आपको लिए बोल रहे हैं, मांगनी पत्र है, पौधे आपको क्या करना है, मांगना है। तो उस समय में उस एडवर्टाइज में लिखा हुआ रहता है कि 5 तारीख से 15 तारीख तक डिस्काउंट चालू रहेगा। वो इसीलिए दिया रहता है क्योंकि वही डेट डालने का आपको, 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में का डेट डालना है आपको लेटर में, और मांगने का उनसे पौधे। हाँ ठीक है, तो डेट कहाँ से मिलेगी आपको, क्वेश्चन से मिलेगी, एडवर्टाइज से मिलेगी। मतलब लेटर के अंदर जो एडवर्टाइज है, लेटर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर से आपको क्या मिलेगी, डेट मिलेगी। अगर नहीं दी हुई है तो टेंशन ले क्यों ले रहे हो, आपको तो लिखना आता है। लेकिन लिखना आता है, लेकिन सही तरीके से आता है क्या, तो वो मैं बताऊंगा अभी सही तरीका क्या है डेट लिखने का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, चलो यहाँ पे देख लेना, 3 ऊपर लिखेंगे, मार्च, मार्च मतलब महीना कौन सा आया, तीसरा महीना आया, तो ये वापस ऐसा 3 लिखेंगे, 2023 लिखेंगे और मार्च गवा के आ जाएंगे हंसते हंसते बाहर। ऐसा करना नहीं है बच्चों। तो कैसे करना है, तो ये 3 है, ओ लिखो ऊपर, मार्च मतलब 3 मतलब क्या हुआ, मार्च, मार्च भी लिखो ऊपर, 2023 भी लिखो ऊपर की तरफ भी लिखो। ये सही तरीका है, ये तरीका सही है। कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, ये 3 नीचे लिखेंगे, उनको मज़ा आता है 3 नीचे लिखने में, महीना ऊपर लिख देंगे, और कुछ ऐसा नीचे लिख देंगे 2023 नीचे लिख देंगे। ये जो तरीका है ना बच्चों, वो गलत है। वो गलत क्यों है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खराब दिखता है, दिखने में सुंदर होना चाहिए। एक लाइन में लिखो डेट, डेट समझ में आया कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ गए। चलो डेट के बाद में क्या लिखना है आपको, किसे पता है, फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ कहीं से भी डाइजेस्ट का नहीं बता रहा हूँ, नवनीत का नहीं बता रहा हूँ, टारगेट का भी नहीं बता रहा हूँ, या 21 का भी नहीं बता रहा हूँ। ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से। और अगर आपको इस वीडियो में देखने के लिए बहुत बोरिंग लग रहा है तो जाओ आप टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट वाले पेजेस ओपन करो जहाँ पर लेटर का टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, जाके चेक करो, देख लो, लेकिन गलत मत करना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करने का है, दिनांक के बाद में आता है प्रति। दिनांक के बाद में क्या आ जाता है, प्रति। प्रति मतलब क्या, टू, आप जिसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है, आप जिसको लेटर लिख रहे हो। चलो पेंसिल पेन ले लिया मैंने यहाँ पे, अच्छा हाँ मैंने तो पेंसिल पेन ले लिया, आपने आप लोग भी लेके बैठो रे बच्चों। दिनांक के बाद में क्या आया यहाँ पे, प्रति आया। चलो प्रति का स्पेलिंग देख लिया, एक एक स्पेलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेलिंग गलत तो मार्क्स कट, ठीक है। प्रति के बाद में क्या आएगा, माननीय। माननीय की स्पेलिंग मैं पूरी नहीं लिखना चाहता, मैं सिर्फ माँ लिखा, डॉट डाला, जो चलता है, ठीक है। अभी सामने वाला अगर टीचर होगा तो माननीय के आगे क्या आ जाएगा बच्चों, शिक्षक आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, शिक्षक। अगर प्रिंसिपल होगा सामने वाला, तो सामने वाला प्रिंसिपल होगा तो क्या लिखोगे माननीय के आगे, मुख्याध्यापक। क्या लिख दोगे, मुख्याध्यापक, ठीक है। अगर सामने वाला किसी गवर्नमेंट में सेक्टर में बैठा हुआ है तो उसको बोलेंगे माँ डॉट अधिकारी। माँ डॉट मतलब क्या है, माननीय। जानबूझ के लिख के दे रहा हो, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, इसलिए लिख के दे रहा हो। टाइम पास करो मत, देख के टाइम पास करो मत, जाओ नोटबुक लो, पेन लो, लिखना शुरू करो, स्पेलिंग लिख के लिख ले लेना, ठीक है, ठीक है। अगर सामने वाला प्राइवेट सेक्टर में बैठा हुआ है, किसी दुकान में बैठा हुआ है, किसी क्लासेस में है, उसको अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे व्यवस्थापक। क्या बोलेंगे, व्यवस्थापक। हाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहली बात तो प्रति लिया, मानने लिया, लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे हैं कि सामने वाले का हम लोग क्या लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में किसका एड्रेस आता है, सामने वाले का एड्रेस। देखो यहाँ पे प्रति लिखा ना, टू लिख दिया ना मैंने, मतलब क्या हुआ, सामने वाले का ही एड्रेस आ गया।
क्या लिखने का है, अधिकारी कब लिखने का है, मुख्याध्यापक कब लिखने का है, व्यवस्थापक कब लिखने का है, पता चला तो आप सबको। हाँ, अगर ऐसा लगा आपको कि कंफ्यूजन है, सामने वाला कौन है समझ में नहीं आ रहा है, तो आके बंद करके व्यवस्थापक लिख देना, खत्म बात। लेकिन अगर समझ में आ रहा है कि सामने वाला नगर पालिका में बैठा है, गवर्नमेंट का आदमी है, तो क्या होगा, अधिकारी आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, उसी तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग अधिकारी लिख सकते हैं, किसी ऑफिस में वगैरह अगर हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अधिकारी भी आ जाएगा। और व्यवस्थापक भी आप हर एक जगह पे मैचेबल रहता है, तो टेंशन मत लेना, व्यवस्थापक भी आएगा, अधिकारी भी आ सकता है। और कभी कभी क्या करता है, आयोजक आता है, आयोजक वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है कि वो सामने वाले प्रोग्राम का आयोजक कौन है, तो ये है, उनको लेटर लिखो और ये चीज़ मांगो ऐसा, या परमिशन ले लो, ऐसा करके होता है। तो आयोजक सामने वो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है तो माननीय के बाद आएगा आयोजक, जैसा क्वेश्चन में है उस तरीके से आपको भी चेंजेस करने हैं। चलो, अभी ये जो व्यवस्थापक है, ये जो अधिकारी है, वो बैठा किधर है रे, किधर बैठा है बताओ मुझे, उसका एड्रेस लिखने का, किसका एड्रेस लिखने का, वो आदमी कहाँ पर बैठा हुआ है, तो कहाँ बैठा हुआ है, तो नगर पालिका में तो नगर पालिका का नाम लिख देना, दुकान में तो दुकान का नाम लिख देना, क्लासेस में तो उस क्लासेस का नाम लिख देना, स्कूल में बैठे प्रिंसिपल है तो उनका स्कूल का नाम लिख देना, मतलब अपने स्कूल का नाम लिख देना। ठीक है, तो कॉमा लिख दिया यहाँ पे, एड्रेस जैसे से लिखोगे वैसे से आपको क्या करना है, कॉमा कॉमा डाल के नीचे आ जाने का है। तो एड्रेस के बाद यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, कॉमा लिख दिया। तो बाद में यहाँ पर एड्रेस ऐसा ADD नहीं लिखना है बच्चों, इधर लिखने का है, मैं लिखता हूँ तो आप गड़बड़ी कर दोगे लगता है। हाँ, यहाँ पर अभी अगर मैं बुक डेपो में लिख रहा हूँ, तो बुक डेपो में लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा माननीय के बाद क्या लिख दूंगा, अरे बोलो बच्चों बोलो, मैं लिख रहा हूँ बोलो, व्यवस्थापक लिखना है, क्या लिखने का है, व्यवस्थापक। ठीक है, ये स्था व्यवस्थापक, गलत लिख दोगे नहीं तो। हाँ, अभी व्यवस्थापक बुक डेपो में लिख रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आदर्श बुक डेपो। कौन सा बुक डेपो लिख दिया मैंने, आदर्श बुक डेपो। ठीक है, अब ये आदर्श बुक डेपो कहाँ पर है, किसी भी नगर का या नाम, या किसी पहले रोड का नाम डाल देना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोड। ठीक है, ये किसी रोड का नाम डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, लोकमान्य रोड, उसके बाद में लिखने का नगर, डैश नगर, किसी भी एक नगर का नाम लिख देने का, यशोधन नगर, सावरकर नगर, इस तरीके से नगर का नाम क्या करने का, आपको लिखते जाना है। और जैसे जैसे एड्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे आप नीचे आओगे, और नीचे जैसे आओगे वैसे आपको क्या करना है, कॉमा डालना है। तो ये कहाँ पर है, अकोला में है, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, अकोला लिख दिया। आपने क्या कर दिया यहाँ पर, अकोला लिख दिया। नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं ऐसे, इसलिए मैं ऐसा लिखा। तो ये क्या हुआ, पैटर्न हुआ। पहले हमने क्या लिखा, चलो अभी मैंने ये चीज़ मैं रफ कर देता हूँ तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, पैटर्न तो लेफ्ट साइड में हमारा। चलो, कहाँ पर है मेरा रबर, चलो क्या कहाँ पे थे हम लोग, एड्रेस, वापस ऐसा क्या करके आपको क्या करने का है, आपको एड्रेस, एड्रेस कॉमा और एड्रेस, पैटर्न समझ में आया यहाँ तक। चलो, अब बाद में जैसे आपका पिन कोड नंबर आ जाएगा आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। दिनांक लिखा, प्रति लिखा, माननीय लिखा, एड्रेस लिखा, एड्रेस लिखा, एड्रेस लिया, एक के नीचे के एड्रेस लिखते आ जाने का। कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन में बहुत छोटा एड्रेस है तो छोटा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन में जो है वही आपने लिखना है। पिन कोड नंबर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो मत लिखो, जहाँ पे क्वेश्चन का एड्रेस दिया हुआ एड्रेस खत्म हो जाएगा, आपको लास्ट में क्या करने का, फुल स्टॉप लिख देने का है। ठीक है, जैसे ही आपका एड्रेस लिख के हो जाएगा, अगर आपको लाइन छोड़नी है तो लाइन छोड़ दो, अगर आपको लाइन नहीं छोड़नी है तो मत छोड़ना। ठीक है, और उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। आपको क्या लिखने का है, सब्जेक्ट लिखने का। आपको क्या लिखने का है, सब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये जो सब्जेक्ट हम लोग लिखने वाले हैं, ये सब्जेक्ट कहाँ से लिखना शुरू करने का बता रहा हूँ आपको। ये सब्जेक्ट लिखना शुरू करने का यहाँ से। और सब्जेक्ट कहाँ पर होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन में ही। कहाँ पर होता है, क्वेश्चन में सबसे लास्ट में लिखा हुआ होता है। सब्जेक्ट को लिखा, देखो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अभी मेरा पेज खत्म हुआ, मैं नीचे आऊँगा, मैं नीचे आके इधर ख़त्म कर दिया, उसको अच्छे खासा अंडरलाइन मार देना सब्जेक्ट को। ठीक है, तो और भी अच्छा दिखाई देगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर आपको लाइन छोड़नी है तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़े तो मत छोड़ो, वो आपके ऊपर है। और ये सब्जेक्ट लिखने के बाद आएगा महोदय, क्या आ जाएगा, महोदय। और महोदय के बाद में आएगा कॉमा, महोदय के बाद में क्या आ जाएगा,
कॉमा। एक कॉमा नहीं है तो ये महोदय का आपका आधा मार्क्स जो मिलने वाला था वो आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। महोदय के बाद कॉमा चाहिए। एक बार अगर आपने महोदय लिखा उसके बाद में आपको लाइन छोड़ने का नहीं है और बाद में आपको शुरू करने का है पैसेज नंबर 1। पहले क्या होता था, यहाँ पर 2 फिंगर स्पेस हम लोग छोड़ते थे और यहाँ से लेटर लिखना शुरू करते थे ऐसे या स्टोरी की तरह। अभी वैसा नहीं रहा, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सीधा लिखना शुरू कर देने का है। लेटर लिखते शुरू करने के पहले लेटर कैसे लिखना शुरू करने का है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर चला नहीं जाने का है। तो पहला पैसेज क्या होगा आपका, माई सेल्फ के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा बच्चों, माई सेल्फ। मतलब खुद के बारे में सामने वालों को पहले इन्फॉर्मेशन बताओ, आप कौन हो, आप विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, आपका नाम क्या है, आप कौन से स्कूल से हो, या आप कौन से एरिया में रहते हो। अगर घर से लेटर लिख रहे हो तो आप कौन से एरिया में रहते हो, या जो भी लेटर के संदर्भ में सब्जेक्ट देख लेना और उसी हिसाब से माई सेल्फ लिख देना। सेकेंड पैसेज क्या आएगा, तो सेकेंड पैसेज आएगा सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर आएगा, सब्जेक्ट के ऊपर। फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड पैसेज जब कर रहे हो तो यहाँ पे देखो ऐसा 2 फिंगर का गैप, 2 फिंगर का गैप आपको छोड़ने का नहीं है। डायरेक्ट यहीं से ही मार्जिन से लगा के ही आपको लिखना शुरू कर देने का है। और ये सब्जेक्ट लिख के होने के बाद में वापस आपका आएगा तीसरा पैसेज। तीसरा पैसेज क्या रहेगा, मैं अब भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के देने वाला हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो कोई भी फॉर्मल लेटर होगा, तीसरा पैसेज आपका सेम रहेगा। थर्ड पैसेज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। जो पैसेज मैं दे रहा हूँ आप लर्न करके चले जाना। एक बार बोल भी देता हूँ, चलो। थर्ड पैसेज क्या रहेगा, तरी मी आपणास विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर लक्ष द्यावे. मला आशा आहे की मला माझ्या पत्राचे समाधानकारक उत्तर मिळेल. तो ये जो पैसेज मैंने बोला वो हर एक फॉर्मल लेटर के लिए मैचेबल है. तो ये थर्ड पैसेज आप लर्न करके जाना. वो लेटर फॉर्मल लेटर लिखना लेटर, और फॉर्मल लेटर जब लेटर लिखोगे तो आपको ये थर्ड पैसेज काम में आ जाएगा. क्लियर है यहाँ तक थर्ड पैसेज? ठीक है. अगर आप लोग मांगनी मांग रहे हो, मतलब मांगनी लेटर अगर आप कर रहे हो, तो थर्ड पैसेज के बाद आप लिस्ट बना सकते हो. ठीक है. थर्ड पैसेज के बाद भी बना सकते हो या सेकंड पैसेज के बाद में बना सकते हो. ठीक है. तो ये जो आप लिस्ट बनाओगे, मैं बता रहा हूँ अभी लिस्ट कैसे आती है, कैसे लिस्ट बनानी है. कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक चिट्ठी बना के छोड़ देते हैं. ऐसा मत करना. ये आपका बोर्ड का पेपर आंसर शीट, और इसी आंसर शीट के ऊपर आपको लिस्ट बनानी है. देखो लिस्ट ऐसे बनानी है. मार्जिन के ऊपर ये जो लिस्ट चढ़नी नहीं चाहिए. मेरा लिस्ट बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए. लिस्ट ऐसे बड़ी होनी चाहिए. लिस्ट के अंदर क्या क्या लिखना है, तो लिस्ट के अंदर आएगा इस तरीके से क्रमांक. देखो बता रहा हूँ, पहले मैं बना के लेता हूँ, अब बाद में बताता हूँ. ठीक है. चार पांच चीज़ें तो मांगनी रहती है जब आप लिस्ट बनाते हो तभी. अभी यहाँ पे क्या आएगा, क्रमांक. ठीक है. सीरियल नंबर. यहाँ पे आएगा डैश ची यादी. डैश ची यादी. यादी मतलब होती है लिस्ट. ठीक है. अभी डैश में क्या आ जाएगा, आप जो चीज़ मांगने वाले, पुस्तकांची यादी, क्रीडा साहित्याची यादी, जो चीज़ मांगने वाले हो आप डैश के अंदर लिख देना. और इधर रहेगा प्रति. ऊपर वाला प्रति थोड़ा अलग है, ये वाला प्रति अलग है. ये वाला प्रति मतलब क्वांटिटी है. तो आप वहाँ पे लिख देना कितना चाहिए. तो मेरे को अब 5 चाहिए, और मैंने 5 लिख दिया. लास्ट में जाके क्या करने का, एकूण लिखने का. एकूण मतलब क्या होता है, टोटल. टोटल कितना चाहिए, पर टोटल कितना हुआ, 35 हुआ, तो टोटल 35 करके रख देने का. ठीक है. अभी ये लिस्ट होने के बाद में क्या आता है, तो कड़ावे आता है. क्या आता है, कड़ावे. क्या आता है, तो कड़ावे आता है. ऊपर लिखा था महोदय, महोदय से लेकर कड़ावे तक आपको बीच में लाइन नहीं छोड़ना है. अगर लिस्ट आती है तो लाइन छोड़ो, लाइन छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी, पूरी खिचड़ी बन जाएगी. ठीक है ना. कड़ावे के बाद में क्या करने का, आपको एक कॉमा देने का है. कॉमा नहीं है तो कड़ावे का आधा मार्क्स आपका चला जाएगा. कॉमा नहीं है तो कड़ावे का आधा मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा. मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आगे बता दो क्या करने का है. तो जैसे कड़ावे लिख के हो जाएगा, वापस नीचे क्या लिखना है, आपला विश्वासू. क्या लिखना है, आपला विश्वासू. यू आर फेथफुली, कॉमा. अगर कॉमा देना है हर वक्त, जब भी हम नीचे आ रहे हैं हर वक्त आपको कॉमा ही देना है. अगर आप लोग घर से लेटर लिख रहे हो, घर से, तो इधर आएगा अ ब क. ठीक है. और अगर आप स्कूल के प्रतिनिधि हो और स्कूल के प्रतिनिधि के रिश्ते से लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पर आएगा विद्यार्थी प्रतिनिधि. उधर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है ना, आप कौन हो, तो हम कौन है, तो विद्यार्थी प्रतिनिधि रिश्ते से लेटर लिख रहे हो, तो आपका साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, विद्यार्थी प्रतिनिधि. चलो क्लियर है. हाँ. तो आपका साइन तो हुआ. अभी आपको आपका एड्रेस लिखने का है. ठीक है ना. अब का लिखा मतलब एड्रेस आएगा. तो एड्रेस क्या मैंने लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समाधान निवास. निवास मतलब मेरा घर का नाम लिख रहा हूँ. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समाधान निवास. क्लियर है. कॉमा. अगर मैं स्कूल का
तरफ से लेटर लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे स्कूल का नाम लिख दूंगा। तो मैं इधर लिख दूंगा आदर्श विद्यालय। स्कूल का नाम अपना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आदर्श विद्यालय ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। टाइम लग रहा है लिखने के लिए। ठीक है, आदर्श विद्यालय हुआ। विद्यार्थी प्रतिनिधि के बाद कॉमा, आदर्श विद्यालय नहीं, रुको, इधर विद्यार्थी का कॉमा नहीं आएगा। जब हम लोग एड्रेस लिखेंगे तब नीचे नीचे कॉमा करते हुए नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये समाधान निवास कहाँ पर है, किसी भी एक रोड का नाम डाल देने का, दोस्त का नाम डाल देने का, या किसी भी का नाम डाल देने का। डैश रोड, डैश नगर, अम्बा नगर लिख देना। ठीक है, डैश नगर। अब ये नगर कहाँ पर है लिख देना यहाँ पर, यवतमाल, अकोला, ठीक है, वर्धा या ठाणे, कुछ भी लिख देना यहाँ पर, मुंबई। और बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर ईमेल आईडी। क्या आ जाएगा यहाँ पर नीचे, ईमेल। ऐसा आपको लिखने का है ईमेल। अगर यहाँ पर ईमेल कैसे लिखने का है, abc@xyz.com। अभी ईमेल आईडी तो सेम ही रहेगा, इधर का लिखो या घर से लिखो या स्कूल से लिखो, ईमेल आईडी तो सेम ही रहेगा, abc@xyz.com। आदर्श विद्यालय लिखा, वापस इधर भी सेम ही एड्रेस। डैश रोड, कौन से रोड के ऊपर, अभी रोड का नाम याद करके जाओ अच्छे से। डैश नगर, कौन से नगर के ऊपर है वो भी याद करके जाओ। ठीक है, सामने वाले का एड्रेस तो क्वेश्चन में दिया रहता है, अपना एड्रेस क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ नहीं रहता है, तो अपना एड्रेस तो हमें खुद से याद करके जाने का है। आपला विश्वास, अब का कब लिखोगे, अब का लिखोगे जब मैं घर से लेटर लिख रहा हूँ। विद्यार्थी प्रतिनिधि कब लिखोगे, जब मैं स्कूल से लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो पैटर्न है ना, किसके बाद में क्या लिखने का है, ये पैटर्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये थर्ड पैसेज जो मैंने बताया, ये थर्ड पैसेज भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, सीधा हम लोग चले जाते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसकी हमको प्रैक्टिस करनी है। चलो क्वेश्चन आ जाओ, से हम लोग शुरुआत कर सके। चलो क्वेश्चन आ चुके, थोड़ा जूम करेंगे। पत्रलेखन खालील निवेदकांच्या आधारे कृती करा। कभी भी देखो, इस मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, कभी भी इस तरीके से अगर आपको लेटर आता है, सबसे पहली बात तो ऊपर से पढ़ना शुरू करने का नहीं। देखो इस तरीके से जब भी आपको लेटर आएगा तो आपको कभी भी ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको कहाँ से पढ़ने का है, नीचे से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। क्योंकि आपको इधर लास्ट में क्या मिलता है, आपको लास्ट में मिल जाएगा सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखो इधर लिखा है अभिनंदन करणारे पत्र, इधर लिखा है रोपांची मागणी करणारे पत्र। मागणी आया मतलब क्या करना है, फॉर्मल है, मतलब हमें कौन सा लेटर लिखने का है, ये वाला लेटर लिखने का है। इतना कन्फर्म हुआ। चलो अभी पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है, पढ़ो अभी उसको क्या लिखा हुआ है। वृक्षमित्र या नात्याने आयोजकांना वृक्ष लागवडीकरता रोपांची मागणी करणारे पत्र। तो ठीक है, वृक्ष मित्र या नात्याने मतलब कौन से रिश्ते से बोला है, तो वृक्ष मित्र, आप पेड़ के दोस्त हो, इसीलिए आयोजकांना, जो आयोजक है उसको लेटर लिखने का है। रोप मतलब पौधे मांगने का है, कौन से चीज़ के लिए मांगने का है, वृक्ष लागवड़ी करिता। वृक्ष लागवड़ी का मतलब पेड़ लगाने का है आप लोगों को, इसलिए आपको पौधे मांगने का। पौधे मतलब वहाँ पे रोप हुआ, रोप रोप। और आप स्कूल से लेटर लिख रहे हो क्या, नहीं, आप घर से लेटर लिख रहे हो, क्योंकि आपको ना वृक्ष मित्र इस रिश्ते से बोला है, तो स्कूल के विद्यार्थी प्रतिनिधि इस रिश्ते से बोला हुआ नहीं है, आप वृक्ष मित्र इस रिश्ते से बोला। इसका मतलब आप कौन सा, नीचे जो एड्रेस आएगा वो कौन सा आएगा, आपके घर का एड्रेस आएगा। और सामने वाला कौन है, तो एक आयोजक है। ठीक है, अब ये आयोजक कौन है कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को पता चलेगा ऊपर के एडवर्टाइज से। तो ऐसा जब ऊपर चला आने का तभी। चलो, तो ये ऊपर में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो कि लेटर में अपने काम की नहीं होती। चला वसुंधरा वास्तव्या, ये इतना लेटर में काम का नहीं है। ये अभियान कौन सा है, चलो ये काम का है।
ठीक है, ये आयोजक है, इसको लेटर लिखने का है। ये आयोजक कहाँ बैठता है, तो यहाँ बैठता है, देखो यहाँ बैठता है, एड्रेस दिया हुआ है उसका, तो इसको एड्रेस के ऊपर लेटर माननीय आयोजक सरपंच ग्राम पंचायत कार्यालय कॉमा नीचे सांतूर कॉमा तालुका वरुड जो कॉमा जिला अमरावती, ठीक है, फुल स्टॉप, सामने वाले का एड्रेस हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, नीचे लिखा हुआ था सब्जेक्ट, चलो बता ही देता हूँ कहाँ पर है, पहले ही हमने सब्जेक्ट को ही देखा था, तो सब्जेक्ट क्या आ गया चेक करते एक बार। चलो सब्जेक्ट क्या यहाँ पे लिख के आ जाएगा, वृक्ष मित्र या नात्याने। सब्जेक्ट लिखते समय आप हम कौन से रिश्ते से लेटर लिख रहे हैं, या हम लोग कौन है, ये सब्जेक्ट में आना चाहिए नहीं। सामने वाला कौन है, ये भी सब्जेक्ट में आना चाहिए नहीं। पत्र लिया, पत्र तक ठीक है, लिहा नाम का वर्ड सब्जेक्ट में नहीं आना चाहिए। करनारे नाम का वर्ड सब्जेक्ट में नहीं आना चाहिए। एक करनारे नाम का वर्ड हमेशा उस वहाँ पे लगाया हुआ रहेगा, उसको हम मत लिखना, ठीक है। तो क्या लिखना क्या है आपको चेक करते चलो। वृक्ष लागवडीकरिता रोपांची मागणी पत्र, बस वृक्ष लागवडीकरिता रोपांची मागणी पत्र। मैं इनफॉर्मल लेटर को देख भी रहा नहीं हूँ। जिसको अच्छे से आता है वो लिखो, जिससे मराठी नहीं आता वो मत लिखो, वो फॉर्मल के लिए जाओ। पैटर्न मैंने दिया हुआ है, कैसे क्या करने का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर से एक बार जाते हैं। वृक्ष लागवडीकरिता रोपांची मागणी पत्र, यहाँ तक मेरा क्या हो गया, तो मेरा सब्जेक्ट लिख के हो गया। पैटर्न में सब्जेक्ट के बाद में क्या है, अगर नोटबुक में लिखा हुआ रहेगा तो आपको जरूर पता चलेगा। क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद, माननीय अधिकारी लिखा है क्या, नहीं। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा है, महोदय लिखा हुआ है। महोदय के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद में क्या है, पहला पैसेज है। पहला पैसेज लिखने का माई सेल्फ, आप कौन हो, कहाँ पे रहते हो। सेकंड पैसेज में क्या लिखना, सब्जेक्ट के ऊपर लिखने का है कि हम लोग को पौधे चाहिए, रोप चाहिए। 3 नंबर पर क्या लिखने का है, 3 नंबर पैसेज लिखने का आहे। तरी मी आपणास विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर लक्ष द्यावे। मला आशा आहे की मला माझ्या पत्राचे समाधानकारक उत्तर मिळेल। ये 3 नंबर जो पैसेज है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ हूँ। उसके बाद में एक लिस्ट बना देना कि आपको कौन से पौधे चाहिए। ये लिस्ट कैसे बनाने का है, ऊपर वीडियो देख लेना जिन्होंने स्किप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, कड़ावे लिखना है। कड़ावे नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क्स कटेगा, कड़ावे लिखा तो भी आधा मार्क्स कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि कड़ावे के बाद में कॉमा देने का है। कड़ावे के बाद कॉमा नहीं दिया तो मार्क्स कटेगा, सिर्फ कड़ावे लिखा तो मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो कड़ावे के बाद में क्या करना है, कॉमा देना है। कड़ावे के बाद में क्या देना है, कॉमा। कॉमा दिया तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, वो आधे मार्क्स तो आपके चले जाएंगे। कड़ावे के बाद में क्या आएगा, आपला विश्वासु। आपला विश्वासु के बाद में नीचे क्या आ जाएगा, आपला विश्वास के बाद में कॉमा आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, तो आपका नाम आएगा। आपका नाम मतलब यहाँ पे आपका नाम क्या है, A.B.क। आपका नाम लिखने का नहीं है, विद्यार्थी प्रतिनिधि लिखने का नहीं है। जब स्कूल से लेटर लिखते हैं तब विद्यार्थी प्रतिनिधि, घर से लेटर लिखते हो तो अब नीचे क्या आएगा, घर का नाम। घर का नाम लिख देने का, एरिया का रोड का नाम लिख देने का, उसके बाद में नगर का नाम लिख देने का, बस जिला तालुका लिख के ख़त्म कर देने का वहाँ पर आपको, ठीक है। चलो ये हुआ। और मैं ईमेल आईडी कैसे लिखने का है मैंने बताया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। चलो अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन जैसे ही आता है मैंने ऊपर देखा क्या, नहीं मैंने ऊपर देखूंगा भी नहीं। मैं कहाँ पे देखूंगा, मैं नीचे देखूंगा। क्योंकि नीचे क्यों देखूंगा, नीचे क्या मिलता है मेरे को, नीचे क्या मिलता है मेरे को, नीचे मिलता है मेरे को सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट को देखते हैं, पहले मैं देखता हूँ कि फॉर्मल कौन सा है, इनफॉर्मल कौन सा है। वो कैसे पता चलता है, सबसे लास्ट वाला लाइन पढ़ने का। विनंती पत्र क्या लिखा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट करने वाला लेटर लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो अभिनंदन करनारे पत्र। अभी अभिनंदन तो को मतलब क्या इनफॉर्मल हुआ, फॉर्मल किसको बोलते हैं, जिस यहाँ पर क्या आता है, विनंती आती है और क्या आता है मांगनी आता है। तो इधर विनंती मतलब रिक्वेस्ट करने वाला पत्र बोला है, इसका मतलब मैं कौन सा लेटर सॉल्व करूंगा, ये वाला लेटर मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। क्या लिखा है यहाँ पर, विकास विद्यालय, ओके विकास विद्यालय कारंजा, ओके वो प्लेस का नाम है। विद्यालय के बाद कॉमा और आगे कुछ लिखा हुआ है मतलब प्लेस है। येथील विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने, देखो क्या बोला है, आप विद्यार्थी प्रतिनिधि रिश्ते से लेटर लिखने का है, मतलब आपका घर का एड्रेस है क्या, नहीं आपका स्कूल का एड्रेस है। लेकिन आपके स्कूल का एड्रेस आपके रियल वाले स्कूल का एड्रेस लिखना है क्या, क्या नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विकास विद्यालय, मतलब आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, विकास विद्यालय में पढ़ते हो। ये स्कूल कहाँ पर है, कारंजा में है। या नात्याने किशोरवयीन विद्यार्थ्यांकरिता सुरक्षा विषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी माननीय पोलीस अधिकारी यांना विनंती करने पत्र। सामने कौन बैठे हुए हैं, माननीय पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्या बोलना है उनको, किशोरवयीन विद्यार्थ्यांकरिता, किशोरवयीन विद्यार्थी जो हमारे 9, 10, 8, 7 के विद्यार्थी है
उन किशोरवयीन विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा विषय, उनको खुद की सुरक्षा कैसे करने का या सेफ्टी के बारे में उनको गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए किसको बुलाने के लिए बोला है? माननीय पुलिस अधिकारी को बुलाने के लिए लेटर बोला हुआ है। सब्जेक्ट क्या मिला? किशोरवयीन, रुको मैं पेन चेंज कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा नहीं। चलो, किशोरवयीन विद्यार्थ्यांकरिता सुरक्षा विषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी विनंती पत्र। क्या नहीं लिखा? हम लोग कौन है ये हमने सब्जेक्ट में नहीं लिखा, अंडरलाइन किया, वो सब्जेक्ट है हमारा। जो हम लोग क्या क्या नहीं लिखा, हम लोग कौन है वो सब्जेक्ट में नहीं बताया, ठीक है। करनारे नाम का शब्द सब्जेक्ट में नहीं लिखा, लिहा नाम का शब्द सब्जेक्ट में लिखा नहीं, सामने वाले किसको लेटर लिख रहे हैं ये भी हमने सब्जेक्ट में लिखा नहीं। बच्चा पूछा सर हमने सब्जेक्ट में लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार चेक करना अंडरलाइन कहाँ पर किया हुआ है, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सामने वाले का एड्रेस पता चला है क्या? ठीक है, चेक करते हैं। अभी तक तो पता नहीं चला है सामने वाला कौन है, तो माननीय पुलिस अधिकारी है, इतना हमें पता चला। तो चेक कर लेते कि सामने वाले का एड्रेस क्या है, कुछ लिखा है क्या कहाँ पर? ओ हो, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको, लिखा हुआ तो है ही। क्या लिखा है देखो सामने वाले का एड्रेस, ठीक है। ये तो स्लोगन हुआ हमारे पुलिस भाइयों का, या चलो देखते। पुलिस स्टेशन कारंजा, कारंजा प्लेस बताया था मैंने, आपका स्कूल भी कारंजा में ही है। पुलिस स्टेशन कारंजा, पुलिस स्टेशन कॉमा, पहले क्या आएगा देखो, पहले आ जाएगा दिनांक, दिनांक के बाद में क्या आएगा? प्रति आ जाएगा, प्रति के बाद कॉमा, माननीय अधिकारी आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर है, कॉमा, नीचे क्या आ जाएगा? पुलिस स्टेशन आ जाएगा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बच्चों, समझ के लेना। पुलिस स्टेशन आ जाएगा, कॉमा, कॉमा के बाद में क्या आएगा? कारंजा आ जाएगा, उधर लिखा ना कारंजा में है, कॉमा, कारंजा के बाद में क्या आ जाएगा? तालुका कारंजा, वापस लिखने का, तालुका कारंजा, बाद में जिला कौन सा है? नागपुर है, तो जिला कौन सा है? नागपुर। पिन कोड नंबर दिया है क्या? पिन कोड नंबर नहीं लिखा है तो मत लिखो, चलो बात खत्म, वहाँ पे फुल स्टॉप। सामने वाले का एड्रेस हो गया, जैसे सामने वाले का एड्रेस हो गया, लाइन छोड़ना है लाइन छोड़ो, नहीं लाइन छोड़ना है मत छोड़ो। चलो विषय लिख दिया लेफ्ट साइड से, विषय में क्या लिखा? विषय नीचे मैंने अंडरलाइन करके रखा था, चलो ठीक है, वो अपना विषय मिल गया आपको यहाँ पे। बाद में क्या करने का आपको? महोदय लिखने का है। जैसे महोदय लिखा, क्या करने का है? पहली बात तो कॉमा डाल देने का है। जैसे महोदय लिखा, कॉमा डाला, माय सेल्फ आएगा, तो माय सेल्फ में क्या लिखोगे? माझं नाव अबक आहे, मी ह्या शाळेमध्ये शिकत आहे। कौन से स्कूल में सीख रहे हो? नीचे लिखा हुआ है ये, तो मैं इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं विद्यार्थी प्रतिनिधी हूँ, मैं विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे आणि मला प्रिन्सिपलच्या परमिशनने मी लेटर लिहित आहे और मैं प्रिंसिपल के परमिशन से लेटर लिख रहा हूँ। माई सेल्फ का पहला पैसेज खत्म हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? सब्जेक्ट के ऊपर आने का। सब्जेक्ट क्या बोला है? पुलिस भाइयों को बुलाने का है, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। तो उस तरीके से उनको रिक्वेस्ट करने का, आपली उपस्थिती आमच्यासाठी मोलाची ठरेल, आपण उपस्थित राहावे, आमच्या मुलांना मार्गदर्शन करावे, उस सब्जेक्ट को देख के 3-4 लाइन लिख देने का। तीसरा पैसेज क्या लिखने का है? फिर भी मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ध्यान दो, इसे ही मराठी में क्या बोलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तरी मी आपणास विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर लक्ष द्यावे, मला आशा आहे की मला माझ्या पत्राचे समाधानकारक उत्तर मिळेल। हो गया। उसके बाद में क्या लिखना है? कळावे, कळावे के बाद कॉमा, 10 बार बोला हो, कळावे के बाद में कॉमा, कळावे के बाद में क्या आएगा? आपला विश्वासू, पैटर्न में चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपला विश्वासू, ठीक है, स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आपला विश्वासू। विद्यार्थी प्रतिनिधि, मैं स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा मत लिखना, वी और प्र मत लिखना, पूरा लिखना पड़ता है। विद्यार्थी प्रतिनिधि, बाद में क्या आएगा? स्कूल का नाम, बाद में क्या आएगा? आपका एरिया का नाम, क्या लिखा है? एरिया का नाम कारंजा लिखा हुआ है, बस खत्म। नीचे क्या लिख देने का है? ईमेल, नीचे लिखने का ईमेल abc@xyz.com, ठीक है। इस तरीके से आपका ये लेटर खत्म हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हमने 2 लेटर देखे, एक था मांगनी पत्र और एक था विनंती पत्र, मतलब फॉर्मल के हमने दोनों भी लेटर हमने यहाँ पे समझ के लिए हुए हैं। और भी कुछ लेटर्स है, एक बार चेक करना, इनको मैं इतना डीपली नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद सॉल्व करना, सिर्फ आपको उसको मीनिंग बताऊंगा, पैटर्न नहीं बताऊंगा, डीपली नहीं बताऊंगा। मतलब कहाँ से शुरू करने का बच्चों? नीचे शुरू करने का। मांगनी लिखा है ये वाला, मतलब ये वाला सॉल्व करने का। वाचक या नात्याने, वाचक इस रिश्ते से, अभी विद्यार्थी प्रतिनिधि इस रिश्ते से नहीं बोला है, मतलब वाचक बोला है, मतलब आप कौन हो? नीचे अबक हो, मतलब आपका कौन सा एड्रेस आपका आएगा? तो आपका एड्रेस आएगा अबक, मतलब घर का एड्रेस आएगा अबक के नीचे। व्यवस्थापक को लेटर लिखने का है, पुस्तक की मांगनी करनी है। किसकी मांगनी करनी है? पुस्तक, पुस्तक मांगने का। तो लिस्ट बनेगा बच्चों, लिस्ट बनेगा, लिस्ट बोलना मत। चलो
अभी इतना होने के बाद देख लेना, अभी किससे मांगने का है, तो मातृ सेवा पुस्तकालय से मांगने का है। मातृ सेवा पुस्तक का एड्रेस कहाँ पर, तो इधर है। बाकी कुछ काम का है क्या यहाँ पर, नहीं है। पहला पैसेज क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा कि माझं नाव ये है, मैं इस एरिया में रहता हूँ, ठीक है, मैं पालकांच्या परवानगीने पत्र लिहित आहे। उसके बाद में क्या आएगा, सेकंड पैसेज में सब्जेक्ट, मुझे डिस्काउंट दे देना। उसके बाद में मुझे बुक्स चाहिए, इस तारीख तक चाहिए, ठीक है। डेट कौन सी आएगी, यहाँ पे देखो 1 से 15 तारीख के बीच में की डेट ऊपर आएगी जब आप लेटर को शुरुआत करोगे। चलो उसके बाद में, हाँ उसके बाद में आ जाएगी आपकी लिस्ट, तीसरा पैसेज आ जाएगा उसके बाद में, या थर्ड पैसेज के बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, कड़ा भी आ जाएगा, आपला विश्वास वो आ जाएगा, और घर से लेटर लिख रहे हो इसलिए अब का आएगा, घर का एड्रेस आएगा, घर का ईमेल आईडी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना वैसे तो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं हमेशा नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट क्या मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पर भी देखो हमने पहले क्या किया था, नीचे से पढ़ा था, नीचे हमको सब्जेक्ट मिला था, और बाद में हम मेरे ऊपर बहुत सारे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, हमने उसको पढ़ा भी नहीं पहली बात तो, इसलिए मैंने वापस लिया। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी रहती है जो हम लोग के काम की रही नहीं होती है, और इसलिए बच्चे क्या करते, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देते, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते, करना क्या है समझ में नहीं आता। इसलिए नीचे से पढ़ना शुरू करने का, पहले ढूंढने का कि सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट पता चलने के बाद हमारा एड्रेस क्या है, और बाद में पता करने का सामने वाले का एड्रेस कर क्या है। इतना समझ में आ गया, लेटर आपका मक्खन जैसा सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये जो लेटर है एक बार लेटर नंबर देखो, ये वाला जो लेटर है पर्यटक वाला मांगनी पत्र वाला लेटर है, इसका सब्जेक्ट पढ़ने का है आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताने का है आपको क्या समझ में आया हो, ठीक है। मैं वापस लगा रहा हूँ, देखो ये वाला एक विनंती पत्र वाला लेटर, मतलब ये वाला लेटर, सब्जेक्ट पढ़ो, और विद्यार्थी प्रतिनिधि से बोला है, मतलब स्कूल के एड्रेस से लिखने का है। हाँ सब्जेक्ट पढ़ो और लिखो, बताओ मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि उस क्या सब्जेक्ट लिख के बताओ मुझे, आप क्या लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है। और उसी के साथ ये तो हुआ विनंती वाला आपके लिए होमवर्क। होमवर्क तो सारे लेटर आपको करने हैं, ये लेटर इतना कर लोगे बोर्ड के पेपर में आपको लेटर लिखने में कभी प्रॉब्लम होगा नहीं, अगर ये सारे लेटर लिखने के लिए आपको आता है तो। और ये मागणी पत्र वाला, सहलीकर्ता व्यवस्थापकांना माहिती पत्रकाची मागणी, माहिती पत्रक मतलब आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कैटलॉग बनाया गया है, वो कैटलॉग आपको मांगने का है पिकनिक जा रही है इसीलिए। मांगनी पत्र देखो यहाँ पर देखो फॉर्मली, इधर भी फॉर्मल है इधर भी फॉर्मल है, जो आपको विनंती करो मांगने का रहेगा तो मांगनी पत्र करो, ठीक है। दोनों पैसा ये देखो दोनों सब्जेक्ट, मांगनी का सब्जेक्ट और विनंती का सब्जेक्ट, और वहाँ पे विनंती का सब्जेक्ट, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसको समझ में आया रहेगा वो आप बताना, और अगर बच्चे ने सही लिखा है तो बाकी के बच्चे उन सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस सब्जेक्ट को लाइक भी कर देना अगर सही रहेगा तो, ठीक है चलेगा। चलो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, लेटर के और भी क्वेश्चंस हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेटर के पैटर्न देखा, और 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दे दिए। होमवर्क में तो सारे क्वेश्चन आपको घर बैठ के एक बार लिखना ही है। फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने लेटर के क्वेश्चन दिखाए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट से, अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर पाते हो तो बोर्ड के पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं लेटर लिखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटर लिखने के लिए बैठते हो आधा घंटा लेटर ही लिख रहे हो फिर भी लेटर कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा करना मत, बोर्ड के पेपर में प्रॉब्लम होगा। जब भी आप लेटर लिखने के लिए बैठोगे आपका 12 मिनट के अंदर लेटर लिख के होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। लेटर लिखना आना मतलब सब कुछ नहीं है, तो लेटर 12 मिनट में लिखने के लिए आना ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब आप बोर्ड के पेपर में लेटर लिखोगे तो आपका लेटर 1 पेज के ऊपर नहीं तो आपका लेटर आराम से 2 पेज के ऊपर चला ही जाएगा। एड्रेस लिखने के लिए आधे से ज़्यादा पेज खत्म हो जाता है, ऊपर का एड्रेस नीचे का एड्रेस और सब्जेक्ट लिखने के लिए तो लिस्ट बनती है तो और भी जगह वो ले लेता है। तो 2 पेज का आपका वो लेटर लगेगा बोर्ड के पेपर का, 12 मिनट के अंदर आपको लेटर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड पैसेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कोई भी फॉर्मल लेटर हो तीसरा पैसेज आपका वही रहेगा जो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलो इसी के साथ रुकते हैं, हम लोग नए वीडियो में हम लोग वापस एक बार मिलेंगे। जो बच्चे नए हैं उस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, और तब तक के लिए नमस्ते।